अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम कुछ डेफिनेशंस को चेक करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमने सबसे पहले देखा था फ्रीक्वेंसी को, फिर उसकी टाइप्स इसमें हमने क्वेश्चन किए थे अनग्रुप डाटा के और ग्रुप डाटा के। तो आज हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के आगे दो सिंप्लीफाई होने वाली क्लासेस हैं, डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें एक यूनिवायरेट है और एक है बाईवायरेट। यूनिवायरेट ऐसी वैल्यू होती है जो सिंगल होती है, ठीक है। और बाईवायरेट ऐसा होता है जिसमें डबल आ रहा होता है, एक से ज़्यादा वाली वैल्यूज़। तो देखते हैं जी कि यूनिवायरेट क्या कहता है। वो कहता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विच इन्वॉल्व्स वन वेरिएबल। वन वेरिएबल का मतलब है कि जिस तरह से हम टेली बार बनाते हैं, टेली बार बनाने के साथ उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सिंगल आ रही हो। देख रहे हैं ना, विच इन्वॉल्व वन वेरिएबल मतलब 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है। एक ही नंबर है ना, ये डबल तो नहीं है ना। अगर डबल होता, जिस तरह से ये बाईवायरेट लिखा हुआ है, तो इसके साथ आपके पास 10 आ जाना था, 11 आ जाना था, 12 आ जाना था, 13, मतलब ये दो नंबर हो जाने थे, एक और एक ये वाला। इस तरह के जो डाटा होता है इसको हम कहते हैं कि क्या है, ये ओनली वन वेरिएबल है और ये कौन सा यूनिवायरेट है। और जो दूसरा है जिसके अंदर डबलिंग वैल्यूज़ आ जाती हैं, वो आपका क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विच इन्वॉल्व टू नंबर। जी स्टूडेंट, विच इन्वॉल्व टू वेरिएबल्स। अब टू वेरिएबल्स मैंने आपको बता दिया, जो 10 से बड़ी वाली वैल्यूज़ होंगी वो आपकी क्या कहलाएंगी, बाईवायरेट के अंदर आ जाएंगी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जिसको हम कह रहे हैं क्लास लिमिट। क्या होती है? लिमिट का मतलब होता है हद बयान करना, किसी चीज़ की हद को कह देना। या हम ये कह देते हैं कि जिस तरह हम एक जुमला बोलते हैं अपने घर में भी या अपने दोस्तों में, तो कहते हैं प्लीज़ डोंट क्रॉस योर लिमिट, कि अपनी हद से बाहर ना निकलो, जितना काम कहा जा रहा है सिर्फ उतना कर दो, या जितना आपको जो है वो आप कह लें कि छूट दी हुई है मजाक करने की, तो सिर्फ उतना कर लो, इससे आगे ना बढ़ो। तो वो हम क्या कह रहे होते हैं, उसको उसकी हद बता रहे होते हैं कि भाई इससे आगे नहीं चलना। तो देखते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, क्लास के अंदर ये क्या रोल प्ले करता है। वो कहता है क्लास लिमिट आर डिफाइंड एज द वेरिएबल्स। ये वाला गलत हो गया था, एग्जैक्ट नहीं था, ये बाउंड्री का था। ये डिफाइन करता है वेरिएबल्स को जो कि एक्सप्लेन कर रहे होते हैं किसको, क्लासेस को। स्मॉलर वैल्यू इज कॉल्ड लोअर क्लास लिमिट एंड अपर वैल्यू इज कॉल्ड अपर क्लास लिमिट। पहले मैं इसको बता दूं कि क्लास लिमिट में ये स्मॉलर और लोअर क्या होता है। स्टूडेंट, हमने लास्ट लेक्चर में ना पढ़ा था जिसमें हमने क्लासेस बनाई थी, और इसको बनाने से पहले ग्रुप डाटा की बात कर रहा हूँ। हमने क्या किया था, हमने देखा था कि इसका इंटरवल कितना बन रहा है, मैंने रखा था 2 का। अब मैं ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ पे 5 वैल्यूज़ लेता हूँ और मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ 1 से। तो मैं लिखूँगा 1, फिर आगे 1 2 3 4 और 5, तो ये क्लास बन जाएगी 1 से 5 तक। इसके बाद 6 से लेके 10 तक, मतलब काउंटिंग करेंगे 11 से 15 तक। तो ये जो हम बता रहे हैं 1 से 5, ये इसकी क्लास लिमिट बता रहे हैं। मैंने अभी बताया ना कि नंबर हमारे पास जो होंगे वो 5 इसमें आएंगे, और क्लास स्टार्ट मैंने 1 से की। अब ये जो 1 है ये हमारे पास लोअर क्लास है, और ये जो 5 है ये हमारे पास अपर क्लास है। इसी तरह से 6 है, लोअर क्लास है, और 10 क्या है, अपर। मतलब इसी तरह से आगे फर्दर चलता जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाती है
जिसका नाम है क्लास बाउंड्रीज। अब ये एक थोड़ा सा कंसेप्चुअल सा काम है, मतलब समझने वाली चीज़ है। ये क्या करता है, ये हमें बताता है एग्जैक्ट वैल्यू विच ब्रेकअप वन क्लास फ्रॉम अनदर क्लास। ब्रेकअप का मतलब होता है किसी चीज़ का तोड़ फोड़ करना, किस में से, वन क्लास में से दूसरी क्लास को। आगे वही आ गया, स्मॉलर वैल्यू ऑफ क्लास इज कॉल्ड या ऑफ वैल्यू ऑफ क्लास इज कॉल्ड लोअर क्लास एंड अपर इज कॉल्ड अपर क्लास बाउंड्री। अब मैं ये आपको बता दूं, ये मेरे पास क्लासेस पड़ी हुई हैं, यहाँ से मैं अपनी बाउंड्रीज बना लेता हूँ। होप सो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी इस चीज़ की। ये कैसे बनाते हैं, अभी आप देखेंगे तो आपके पास देखो 1 से 5 चल रही है, फिर आगे 6 से 10, 11 से 15, आगे भी मैं कुछ लिख देता हूँ, 16 से 20, 21 से 25। हम क्या करते हैं, बाउंड्री के अंदर मैंने बात की कि विच ब्रेकअप वन क्लास फ्रॉम अनदर क्लास। ये करता क्या है, अगर एक क्लास 5 पे ख़त्म हो रही है तो दूसरी जो क्लास स्टार्ट होनी है वो दोनों जो हैं वो सेम होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, डिफरेंस है, ये देख रहे हैं आप। अच्छा, अब इसको हमने कैसे सॉल्व करना है ये मैं आपको बता दूं। हम क्या देखते हैं, हम इन दोनों में इंटरवल देख रहे हैं, कितने का आ रहा है, 1 का। अगर हम 1 का हाफ करें तो वो हमारे पास बन जाता है 0.5। 0.5 को क्या करते हैं, ये वाली क्लास में से माइनस करवा देते हैं और ये वाली क्लास के अंदर 0.5 का एडिशन कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, 1 में से 0.5 निकालें तो ये बन जाएगा 0.5, और अगर इसमें ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 5.5। इसी तरह से ये हमारे पास पड़ा हुआ है 6, तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसमें 0.5 को जब माइनस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 5.5, और ये हमारे पास बन जाएगा 10.5। इसी तरह से ये वाली वैल्यू है, ये इसमें हम क्या करेंगे, 0.5 को माइनस करवाएंगे तो ये बन जाएगी 10.5, और इसी तरह से ये कितना बन जाएगा, मतलब इसमें 0.5 ऐड करेंगे तो 15.5। इसी तरह से 15.5 और 20.5, ये वाला भी 20.5 और 25.5। ये हमारा काम क्या था, ये हमें क्लास बाउंड्रीज बताता है। बाउंड्रीज का मतलब क्या है, हद बयान करना, मतलब उसकी लिमिट को बता देना कि आपने जो काम जहाँ पे एंड किया था अगला काम वहाँ से ही स्टार्ट होगा। अब मैं आपको इसका एक ये भी हिंट दे दूँ कि जो हमने लास्ट ग्रुप डाटा किया था उसके अंदर हमने क्लासेस बनाई थी जो कि इस फॉर्म में थी। हम क्या करेंगे, इसको अब क्लास बाउंड्री की फॉर्म में बनाएंगे। ये आप लोगों के लिए असाइनमेंट भी होगी, ये आपने मुझे लाजमी शेयर भी करनी है। मतलब वही क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लो, फिर उसकी आप क्या करो, आगे क्लास बाउंड्री भी मुझे बता दो। तो वो क्या हो जाएगा, आपकी डेफिनेशन भी क्लियर हो जाएगी और साथ में आपका जो लॉन्ग के हवाले से वो एक टॉपिक है वो भी क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट, इसके बाद हमारे पास आज के टॉपिक की जो लास्ट हमारे पास डेफिनेशन है वो है ओपन एंड क्लास। ओपन एंड क्लास क्या होती है वो देखो, वो बता रहा है इफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ नो लोअर लिमिट और नो अपर लिमिट। ये कह रहा है कि इसका हमें कोई पता नहीं होता कि ये क्लास कब स्टार्ट हो रही है और कब जाके एंड हो रही है। मैं बता दूं कि इसके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, मैं आपको बता दूं। ओपन एंड क्लास मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। इसके अंदर क्या होगा, हम क्लास बना रहे हैं लेकिन यहाँ पे हम मेंशन करेंगे बिलो देन
10, फिर आगे आ जाएगा 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, मतलब इस तरह का, और लास्ट पे आ जाएगा मोर देन 70। अब ये काम क्या कर रही, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 60, 50। अब ये काम क्या करती है, इसको समझना है पहले। देखो उसने लिखा बिलो देन 10। अब 10 से छोटा नंबर पता नहीं कौन सा, हमें तो नहीं ना ये पता। उसमें 1 आ सकता है, 1 से 10 हो सकता है, 2 से 10 हो सकता है, 3 से 10 हो सकता है, 4 से 10 हो सकता है, कोई भी नंबर आ सकता है इसके अंदर। फिर बाकी क्लासेस चल रही हैं, लास्ट पे हम क्या बता रहे हैं, मोर देन 50। अब 50 से बड़ा पता नहीं कौन सा नंबर और कब जाके ख़त्म होगा, ये तो नहीं ना हमें पता। मतलब कोई एग्जैक्ट पॉइंट हमें यहाँ पे नहीं पता होता। ऐसी क्लास क्या कहलाती है, ओपन एंड क्लास। स्टूडेंट इसके साथ एक टॉपिक मैंने आज क्लियर करना था, जो मैंने बताना था आपको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, हमारे पास एक डाटा होता है, मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखता हूँ। हमने लास्ट लेक्चर में किया था इसका सिग्मा एफ। सिग्मा एफ का मतलब होता है कि वैल्यूज़ को 1 बाय 1 काउंट कर लो। अब हम काउंट करते हैं तो देखते हैं 3 + 7 10, 10 + 5 15, 15 + 2 17 + 8 25। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ से हम अगर फाइंड करें तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें बताती है, हमने फ्रीक्वेंसी जो होती है उसको 1 बाय 1 डिवाइड करवाना होता है टोटल फ्रीक्वेंसी के साथ। मतलब कैसे भला, ये एक फ्रीक्वेंसी पड़ी है 3 डिवाइड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास 25। इसी तरह से 7 है डिवाइड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है 25। इसी तरह से 5 है, टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है 25। इसी तरह 2 है, टोटल फ्रीक्वेंसी 25, 8 25। यहाँ पे हम इसका सम करते हैं तो ये हमारे पास ऊपर वाली वैल्यूज़ को हम काउंट करेंगे, चूँकि नीचे वाली वैल्यू सेम है तो ये एलसीएम आ जाएगा, और इनको काउंट करें तो ये भी 25 ही बनेगी। तो इनको कट करें तो आंसर हमारा यहाँ पे 1 बन जाएगा। आपने एक चीज़ जहन में रखनी है कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होती है उसका आंसर हमेशा 1 होता है। ये आपका एमसीक्यूज़ भी है और आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन भी जो मैंने बता दिया अभी, कि फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास डिवाइड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल क्लासेस इज कॉल्ड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये आगे हम इसकी डेफिनेशन भी पढ़ेंगे। स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने यूनिवायरेट देखा है, बाईवायरेट देखा है, क्लास लिमिट देखी है, इसके बाद हमने क्लास बाउंड्री को देखा है, और लास्ट में है ओपन एंड क्लास। और इसी के साथ साथ इसकी एग्जांपल्स देखी हैं। एग्जांपल्स देखने के बाद एक चीज़ आपको बताई जो कि हमारी क्या थी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी, और अगर आपको इसमें किसी भी चीज़ में इशू हो तो आप बिला झिझक मेरे से व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।